हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 12 के अंग्रेजी ग्रामर से आइडियम्स एंड फ्रेज टॉपिक पर आधारित है। आइए देखते हैं कि आइडियम्स और फ्रेज क्या होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि आइडियम्स आइडियम्स देखिए, आइडियम्स मीन्स क्या होता है। आइडियम्स मीन्स होता है मुहावरा। क्या होता है? मुहावरा। देखिए, हमने पहले जो है हिंदी में पढ़े हैं कि आइडियम्स मीन्स क्या होता है, मुहावरा कहते हैं, जिसे लोकोक्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्तियां। ठीक है, प्रोवर्ब, ऐसा कुछ। आइडियम्स जो होता है वो मुहावरा होता है। अब मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा एक होता है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कोई वर्ब हो, ठीक है, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो मान लेते हैं। तो यहाँ पे आइडियम्स जो होता है वो क्या होता है, मुहावरा होता है। और मुहावरा जो होता है हिंदी में जैसे हम कहते हैं लोकोक्तियां कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे, मुहावरा जो है इसके अर्थ भी होते हैं। क्या होते हैं? इसके अर्थ होते हैं। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, तो फ्रेज देखेंगे, PHRASE, फ्रेज। अब फ्रेज मीन्स क्या होता है? तो फ्रेज जो होता है इसको हम कहते हैं वाक्यांश कहते हैं। जानते हैं वाक्यांश का मतलब? वाक्यांश, ठीक है, ये क्या होता है? वाक्यांश होता है। अब इस वाक्यांश को हम कैसे पहचानते हैं? तो ये सेंटेंस में होते हैं। सेंटेंस में ऐसे होते हैं कि ये वाक्य का एक अंश होते हैं। वाक्यांश में होता है वाक्य का एक अंश होता है, जो हम शब्दों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, किसी वर्ड्स को या किसी सेंटेंस को लिखते हैं अपने उन सेंटेंस में। तो कुछ ऐसे वाक्यांश होते हैं, फ्रेज होते हैं, जो कि उस सेंस को कंप्लीट करते हैं। उस सेंस को जो है कंप्लीट करते हैं। जैसे उपवाक्य भी होता है, क्लास भी होता है, उसी तरीके से ये फ्रेज भी होते हैं, ठीक है, ये वाक्यांश होते हैं। तो आइडियम्स, जो आइडियम्स होता है इसके मुहावरे के जो है अर्थ होते हैं, ठीक है, इसके अर्थ होते हैं। और जो हमारा वाक्यांश होता है ये प्रयोग होता है, मतलब एक वाक्य बोले जाते हैं, तो इसके जो अर्थ होते हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको समझेंगे कि मुहावरा और ये आइडियम्स जो हमारे हैं, आइडियम्स मीन्स मुहावरा। अब इसमें क्या होता है कि हमें जो है मालूम होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में जो है ये 2 मार्क, 2 नंबर के जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। तो इसके लिए जो है थोड़ा आप रेगुलर इसको थोड़ा रीड करते रहिए, तो आपको यह कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो हमने सुना और समझा क्या? आइडियम्स मुहावरा, और फ्रेज जो है वाक्यांश है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं, पहला देते हैं आपको एक आइडियम्स, ए बेड ऑफ रोज, एट ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज, ठीक है, ए बेड ऑफ रोजेज। अब ये देखिए हमारे क्या है, आइडियम्स हैं। अब इस आइडियम्स को हम कैसे समझते हैं ये हमें ध्यान देना, और इसका जो हमको अर्थ लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट इट्स मीन। तो इसके जो है हमको क्या लिखना पड़ेगा, अर्थ लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसे, ये इसका अर्थ हो जाएगा एन इजी, एन इजी, एंड इजी मीन्स जो है एक जो है क्या है, आराम, एंड कंफर्टेबल, एंड कंफर्टेबल,
कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एंड इजी एंड कंफर्टेबल जो है क्या होता है, सिचुएशन, 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 सिचुएशन। देखिए ये जो है इसके क्या हो जाएंगे, इसके जो है अर्थ हो जाएंगे, इसके अर्थ हो जाएंगे एंड इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। सो देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसको समझेंगे, अगर आप समझ गए, एक बार भी समझ जाएंगे तो आपको ये कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। फिर इसको जो है बार बार बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना होगा, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो इसका आंसर क्या होगा, मीन्स जो इसके मीन्स क्या होंगे, अर्थ क्या होंगे, ये कंप्लीट आप समझ जाएंगे। तो हम इसका जो है ये हमने जो इसका अर्थ ले लिया, अब इसको हम फ्रेज में कन्वर्ट कर, मतलब एक वाक्य का अंश बना देंगे, ठीक है। एक वाक्य में जो है हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस। तो यहां पर आप समझेंगे कि जैसे हमने लिख दिया लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मीन्स जो है ये फूलों का जो है बिस्तर नहीं है। क्या हमारा जो जीवन है इतना आसान नहीं है, मीन्स हमारा जो जीवन है ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है। मीन्स हमारा जो क्या है जीवन है वो क्या है, टफ है, कठिन है। जैसे आप जानते हैं कि पल पल में जो है तमाम प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। अब आएंगे हम आगे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं ए बर्ड्स आईज व्यू, सेकंड देखते हैं, सेकंड ए बर्ड्स आईज, ए बर्ड्स आई कह लीजिए, ए बर्ड्स आई व्यू। अब इसके जो, अब यहाँ पर हम देखेंगे ये नया आपका जो है आइडियम आ गया। अब इसके जो है मीन्स क्या होंगे इसको हम समझेंगे। तो कहेंगे ए जनरल सर्वे, क्या कह सकते हैं, ए जनरल सर्वे, ए जनरल सर्वे, सर्वे, ठीक है। ए जनरल सर्वे जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि ए जनरल सर्वे मीन्स, अब देखिए इसका जो हमने जो है इसका अर्थ लिख दिया, इसका जो मीन्स लिख दिया, तो हम अपने शब्दों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लिखा है बुक में वही प्रयोग करेंगे, केवल हमको क्या इसमें समझाना होगा कि इसमें जो अर्थ होते हैं मीन्स यही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी आपका जो है सब आसानी से आप इसका प्रयोग अपने उन शब्दों में, वर्ड्स में जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे यहां पर he had not, he had not कर लीजिए, he had a bird's, पहले कर लीजिए, he had a bird's eye, he had a bird eye, अब he had a bird eye view, bird eye view, bird eye view, ठीक है। he had a bird's eye view
ऑफ द सिटी देखेंगे ध्यान से, ही हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। और किस पे, देखिए उस वह जो है ही हैड, उसके पास था ए बर्ड्स आई, एक जो है सरसरी निगाह था, ऑफ द सिटी, किस पर, शहर पर। शहर पर जो है एक जो है क्या था, सरसरी निगाह था, ठीक है, सरसरी निगाह था, फ्रॉम द एरोप्लेन, फ्रॉम द एरोप्लेन, फ्रॉम द एरोप्लेन। मीन्स क्या हो गया, जैसे वहां से, कहां से, एरोप्लेन से, मीन्स जहाज से, जो उड़ने वाली वायुयान होता है वहां से। तो यहाँ पे हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि इस प्रकार, ही हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन। अब देखते हैं थर्ड, देखते हैं, ये आपका समझ में आ गया। इसके अर्थ क्या हो गए, ए बर्ड्स आई व्यू मीन्स हो गया ए जनरल सर्वे। क्या हो गया, ए जनरल सर्वे। आएंगे देखते हैं थर्ड जो है, थर्ड जो है हम देखते हैं आइडियम, मिटा देते हैं इसको। अब यहां पे देखिए, ए बूजम फ्रेंड, थर्ड हम लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, ए बूजम्ड फ्रेंड, ए बूजम फ्रेंड, बहुत लोग बोसम्ड बोलते हैं, लेकिन ये बोजम्ड नहीं, ये बूजम्ड कहते हैं इसको, बोजम्ड। तो ए बोजम्ड फ्रेंड मीन्स हो गया जैसे घनिष्ठ मित्र होते हैं, क्या होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं। तो इसके अर्थ क्या हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इंटीमेट फ्रेंड कहेंगे, इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड, इसके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इंटीमेट फ्रेंड मीन्स होता है बहुत घनिष्ठ मित्र। इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र। क्या हो गया, घनिष्ठ मित्र। तो आप किसी का नाम लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ही नाम है, तो क्या लिख देंगे, श्रवण, SHRAVAN इज ए बूजम फ्रेंड, ठीक है, ये ऐसा लिख देंगे, कोई ऐसा नहीं है, इज माई बोजम फ्रेंड। अब यहाँ पे एक को हटा देते हैं, बोजम कर लेते हैं, बोजम फ्रेंड। गलत हो रहा है, ठीक है। तो श्रवण इज माई बोजम फ्रेंड। अब थर्ड आएंगे, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या जानकारी मिली कि ये जो आपका आइडियम है उसका एक जो है सर्टेन, एक सर्टेन जो है मीन्स होता है, मीन होता है, तो उसको हम कहते हैं, उसी को हम वाक्य जो है उसका अर्थ कहेंगे। और इसके जो प्रयोग होते हैं वो फ्रेज में आते हैं, वाक्यांश में आते हैं, वाक्य में बनते हैं,
ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक, क्या हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं, ये आपका थर्ड हो गया, 4 हो जाएगा ए हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक CR क्रैक, ठीक है, क्रैक ए हार्ड नट टू क्रैक। देखिए ये आपका जो है अगला आपका ये आइडियम है। तो इसमें हमको क्या समझ में आना चाहिए, देखिए इसको समझिए कैसे समझते हैं इसको। पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको हम समझते हैं कि इसका जो है आंसर या इसका जो मीन होगा वो क्या होगा। तो ए हार्ड मतलब एक कठिन, नट माने क्या होता है, अखरोट जानते हैं, टू क्रैक माने तोड़ना। तो एक कठिन है क्या, तोड़ना, एक अखरोट को तोड़ना कठिन है। कहने का मतलब एक कार्य, ऐसा कार्य हो जो कठिन हो, क्या हो, हार्ड हो, कठिन हो, तो कहेंगे डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क कर लीजिए, ए डिफिकल्ट वर्क, ठीक है, ये हो गया ए डिफिकल्ट वर्क। अब देखिए, अब कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कुछ अपना प्रयोग करके भी ले सकते हैं। तो कहेंगे जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ड्राइविंग या अदर कोई वर्क जो है, ठीक है, हम कहते हैं टीचिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं टीचिंग इज नॉट ए हार्ड नट टू क्रैक। टीचिंग वर्क, एक मिनट, टीचिंग वर्क is not is a hard, नॉट मत कीजिएगा नहीं तो उल्टा हो जाएगा, is a hard nut to crack, nut to crack। मीन्स ये हो गया टीचिंग जो वर्क है, पढ़ाना जो कार्य है वो क्या है, बहुत आसान कार्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है, क्या है, एक कठिन कार्य है। तो इज ए हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग इस तरीके से हम कर देंगे। सो आगे देखते हैं 5 देखते हैं। 5 मीन्स अपना जो है नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, और क्या कुछ कर दिया जाए, ऑल, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। तो मीन्स ये हो गया, ऑल माने सभी होता है, एंड सन्ड्री, सन्ड्री का मीन्स होता है भेदभाव, भेदभाव मतलब बिना भेदभाव के, तो सभी के साथ जो है बिना भेदभाव के, ठीक है। तो इसमें नात जो है, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कास्ट फीलिंग का है, भेदभाव होता है, कास्ट फीलिंग का भी होता है, तमाम प्रकार के जो वर्क में भी वर्क फीलिंग भी होता है। जैसे मान लीजिए वो बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं, कोई छोटा कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं कि ऑल एंड सन्ड्री जो है बिना भेदभाव के, विदाउट एनी कास्ट। हाँ देखते हैं, ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन कर लीजिए, ऑल
विदाउट, all without distinction, all without distinction मीन्स ये हो गया कि बिना भेदभाव के, बिना, हिंदी क्या जो हो जाएगा इसका जो है हिंदी हो जाएगा बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। ठीक है, बिना भेदभाव के। अच्छा यहाँ पे देखिए ए डिफिकल्ट वर्क माने कठिन कार्य, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हिंदी भी लिख लीजिएगा कठिन कार्य, कठिन कार्य, यहाँ पे लिख देते हैं कठिन कार्य। यहाँ पे देखिए बिना भेदभाव के, तो हम जानते हैं कि अगर भेदभाव नहीं करते हैं तो इसमें कोई वो नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इनवाइटेड all without this all, I invited all and sundry, I invited all and sundry, या all का पहले करते हैं, all, I invited the pupil कर लीजिए, the pupils all and sundry, all and sundry, all and sundry ठीक, on my inauguration of shop, inauguration of my shop। ठीक, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, आई इन्वाइटेड द पीपल्स, हमने लोगों को बुलाया, ऑल एंड सन्ड्री मतलब बिना भेदभाव के, ऑन माई इनोग्रेशन ऑफ माई शॉप, मेरे जो है शॉप के उद्घाटन में मीन्स हम मेरे जो है दुकान के उद्घाटन में मैंने सभी को बुलाया, बिना किसी भेदभाव के बुलाया। तो अब देखिए यहाँ पर कहने का मीन्स ये हो गया कि जो हमारा आइडियम होता है, आइडियम्स जो होते हैं, मुहावरा जो होते हैं, वो जैसे हमारे लोकोक्तियाँ होते हैं हिंदी में होते हैं। ठीक है, ये मुहावरे कहे जाते हैं, जैसे 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, ठीक, यही होते हैं आपके। तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रकार से जो भी आपके आइडियम्स होते हैं और उसके फ्रेज जो होते हैं, वाक्यांश होते हैं, इनका प्रयोग हम इसी तरीके से करेंगे। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसमें यही होता है कि आपके जो है 2 नंबर के ये आपके एग्जाम में आते हैं, और इसको समझिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगा या आपको इसमें जो है याद करने में दिक्कतें होंगी। वैसे तो थोड़ा ये रहता है कि, लेकिन जब आपके सामने ये आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब वो आप थोड़ा सा इसके मैच करवाएंगे,
मीन्स उसके अर्थ निकालेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी में भी आसान ही होते हैं और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होते हैं। सो आइए देखते हैं कि अगला, जैसे मान लेते हैं ऑल इन ऑल। क्या मान लेते हैं? ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल। ठीक है, हमने आपको दे दिया ये अगला ऑल इन ऑल। अब ऑल इन ऑल मीन्स क्या होता है? तो ऑल इन ऑल मीन्स होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? तो समथिंग इज, सब कुछ। ऑल इज समथिंग। ऑल इन ऑल मीन्स कंप्लीट मास्टर कह लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा कंप्लीट मास्टर। कंप्लीट मास्टर।